आज मैं आ चुका हूँ वापस एक नया वीडियो लेके, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से मनी ट्रांजैक्शन करना ज़्यादा आसान है या फिर यूपीआई ऐप्स के थ्रू। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा ज़्यादा सेफ़ है और फास्ट है आज के समय में। चलिए तो फिर वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं ना देरी करते हुए। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यूपीआई ऐप्स की। तो यूपीआई ऐप्स जो होते हैं वो ये होते हैं जो स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को यूपीआई ऐप्स कहा जाता है, जो यूपीआई का यूज़ करके मनी ट्रांजैक्शन में काम करते हैं। तो ये काम करते हैं एनपीसीआई के अंतर्गत। मतलब एनपीसीआई जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का जो ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन को देखता है। ओके, तो यही करता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में मदद। अब बात करते हैं एनपीसीआई के अंतर्गत आने वाले 4 तरीके जिनके सहारे हम पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला होता है AEPS, मतलब आधार एंट्रीएटेड पेमेंट सर्विस। इसमें आप आधार कार्ड से किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ज़्यादातर कई जगहों पे AEPS शॉप अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप जाके अपने थंब प्रिंट के ज़रिए आधार कार्ड के साथ पैसे निकाल सकते हैं किसी भी वक्त कहीं भी। अब बात करते हैं आने वाले अगले पार्ट पे, जो है भारत QR, मतलब QR कोड के तहत पैसों को ट्रांसफ़र करना या लेन देन करना। तो भारत QR मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है पेइंग QR कोड और दूसरा होता है स्कैनिंग QR कोड। पेइंग QR कोड एक ऐसा QR कोड होता है जिसे स्कैन करके हम पैसे अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि किसी दुकानदार को छुट्टे चिल्लर किसी ग्राहक को देने हैं, तो वो अपने QR कोड को स्कैन करवा के उसके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकता है। अब आती है दूसरे QR कोड की बात, स्कैनिंग QR कोड। स्कैनिंग QR कोड एक आम QR कोड है जो आप रेगुलरली किसी भी दुकान में देख सकते हो, जिसे हम स्कैन करके दुकानदार के अकाउंट में पैसे को पे करते हैं, मतलब पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। अब आती है बात IMPS की। IMPS यानी होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, मतलब तुरंत पैसा ट्रांसफ़र करना किसी के भी अकाउंट में बिना देरी किए। अब बात करते हैं UPI की। तो UPI अनाउंस हुआ था मिस्टर नरेंद्र मोदी, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 11 अप्रैल 2016 को भारत में, और प्ले स्टोर में 25 अगस्त 2016 तक सभी UPI ऐप्स अवेलेबल हो गए थे, जिसके तहत हम लोग किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है UPI और भीम, मतलब UPI और भीम में क्या अंतर है। तो UPI एक ID होता है, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि किसी के भी अकाउंट में हमें पैसा डालना होता है तो हमें अकाउंट नंबर की ज़रूरत होती है। उसी तरह अगर हमें ऑनलाइन किसी के अकाउंट में पैसा डालना तो हमें UPI ID की ज़रूरत होगी। UPI ID मेनली मोबाइल नंबर होता है आपका, और उसके बाद @ लगता है, उसके बाद YBL अगर वो फ़ोन पे चलाता है, ठीक है। और अगर सामने वाला कोई और ऐप चलाता है जैसे कि अमेज़ॉन ऐप चलाता है, ऐप पे चलाता है, तो उसमें APL लग जाएगा, मोबाइल नंबर @ APL, तो उसका UPI ID ऐसे बनेगा। अब हम बात करते हैं भीम। तो भीम जो है वो एक मनी ट्रांजैक्शन सॉफ्टवेयर है जो कि UPI ऐप्स यूज़ करते हैं पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। अब हमें इस ऐप्स के बारे में हम कुछ बातें करते हैं। तो UPI ऐप्स यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर को अपने बैंक के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा, मतलब लिंक करवाना होगा, और आपके पास एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए जो बैंक इशू करती है सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खोलने पर। तो अब हम बात करते हैं UPI ऐप्स के वर्किंग पे, ठीक है। तो हाउ दे वर्क, मतलब ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे। तो जो हमारा मोबाइल होता है उससे पहले आप UPI ID उसमें डालते हो या QR कोड स्कैन करते हो, ठीक है। तो मोबाइल फिर उसको स्कैन कर ले तो उसके पास UPI ID आ जाता है कि किसको ट्रांसफ़र करना है। फिर वो NPCI को भेजता है कि हाँ भाई इस फलाना को हमें पैसा भेजना है। फिर NPCI का जो ऑफिस है वो बैंक में ट्रांसफ़र कर देता है कि किस बैंक से किस बैंक में ट्रांसफ़र करना, ख़त्म कहानी। और फिर जिसके भी अकाउंट में आप ट्रांसफ़र किए उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है। सिंपल, मतलब इसमें ज़्यादा स्टेप है ही नहीं। पहले UPI ID डालो, फिर वो NPCI के ऑफिस में जाएगा, एक ही ऑफिस है, ठीक है, NPCI। तो सभी बैंक जो होते हैं वो NPCI से लिंक है, इसीलिए ये काम जल्दी हो जाता है। तो अगर आपको UPI से पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आपको चाहिए होगा उस सिम, ठीक है, जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है बैंक से और मोबाइल जिससे आप ट्रांजैक्शन करोगे। तो अगर सिम आप निकाल देते हो और ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हो मोबाइल से, तो आपका ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में सिम वेरीफाई करना ज़रूरी है UPI ट्रांजैक्शन के लिए। तो उसका आपका मोबाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है आपका सिम। तो
मैं तो कहता हूँ सिम नंबर जो आपका बैंक से लिंक रहेगा ना, उस सिम को कभी भी मत घुमाइए। कोशिश करिए कि हमेशा वो सिम चालू रहे और वो सिम आप किसी और को ना दो, समझ रहे हो, किसी और को सिम ना दो, ठीक है। तो सिम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए। अगर आपका सिम और यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर मतलब पासवर्ड किसी को पता चल गया तो वो ईज़िली आपका पैसा हैक कर सकता है, मतलब अकाउंट हैक कर सकता है। पर विदाउट सिम कार्ड कोई भी अगर आपका आईडी जान जाता है या पासवर्ड जान जाता है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग की, ठीक है। तो इंटरनेट बैंकिंग थोड़ा टफ हो सकता है एज़ कम्पेयर टू यूपीआई। तो इसमें क्या होता है, सभी गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, उनके खुद के ऑफिस होते हैं और वो आपस में लिंक नहीं होते हैं। जैसे कि एनपीसीआई में तो सब लिंक होता है तो जल्दी हो जाता है, पर इसमें लिंक नहीं होता, इसमें सबका अपना अलग अलग सर्वर होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हाउ इंटरनेट बैंकिंग वर्क्स, मतलब ये कैसे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो जैसे कि समझ लीजिए आपको एसबीआई से बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे ट्रांसफ़र करना है, मतलब आपका एसबीआई अकाउंट है और आपको जिसको भेजना है उसको बैंक ऑफ बड़ौदा है। सबसे पहले आपको स्टेट बैंक का आपका वेबसाइट खोलना पड़ेगा जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। उसमें आपको यूज़र नेम और अपना पासवर्ड डालना पड़ता है, जिसको आपको ट्रांसफ़र करना है उसका अकाउंट नंबर और अमाउंट डाल के कंफर्म करना होगा। उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, फिर उस ओटीपी को आपको अपने वेबसाइट में डालना है, तब वो वेबसाइट अपना एसबीआई के ऑफिस में भेजेगा, हाँ इसको पैसा भेजना है। फिर वो बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिस में भेजेगा, हाँ इसको पैसा डालना है। फिर उस ऑफिस से बैंक ऑफ बड़ौदा के उस अकाउंट में पैसा जाएगा जिसमें आपको एग्जैक्टली में डालना है, ठीक है। तो इसमें भाई इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड भी बहुत होते हैं, क्योंकि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में से ऑनलाइन जा रहा है, ठीक है, तो फ्रॉड होते हैं। तो इसमें कैसे होता है फ्रॉड, तो जैसे कि आपको वेबसाइट देखे होगे तो उसके नीचे बहुत सारे ऐड आते रहते हैं जो असलियत में ऐड नहीं होते हैं, जो असलियत में होते हैं वायरस एक प्रकार के। तो वो वायरस क्या करते हैं, आपके स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं कि आप क्या पासवर्ड डाल रहे हो, क्या यूज़र नेम डाल रहे हो, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, सब रिकॉर्ड हो जाता है। अब बात आती है कि उनके पास ओटीपी कैसे मिलता है उनको पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ओटीपी के लिए वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों के पास तो अब मोबाइल नंबर आ ही चुका है, उन लोग तो हैक कर चुके हैं, तो लोग उस नंबर पर फ़ोन करते हैं कि आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, हमें दीजिए, पर आपको वो ओटीपी नहीं देना है। समझ लीजिए बैंक से जो भी ओटीपी आता है आप किसी को नहीं दोगे, ठीक है, और उनकी हो जाती है बल्ले बल्ले, ओटीपी देने पर मतलब उनको मिल जाता है पैसा। अब बात करते हैं इंडिया जो होता है सेकंड नंबर पे आता है ऐसे फ्रॉड्स पे ऑनलाइन बैंकिंग पर। इसमें यूपीआई पे एक भी ऐसा केस नहीं आया है जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड हुआ हो, क्योंकि एनपीसीआई एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो ये सब अच्छे से देखती है, ठीक है। तो मैं तो आखिर में यही कहूँगा कि यूपीआई ऐप्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा फास्ट और सेफ़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन और नेट बैंकिंग सिस्टम। तो मैं भी कहूँगा कि आप यूपीआई का इस्तेमाल करें पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए।